हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशीष कुमार क्लासेस। और इसी के साथ मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार गुंबर। तो मैं आज सभी के सामने एक अपडेट रखना चाह रहा हूं। और तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल आशीष कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। जो ये दिख रहा है आपको लोगों के सामने, और मैंने कुछ वीडियोस भी डाली हुई हैं। काफी टाइम हो गया, अभी थोड़ा मतलब कि अगस्त तो हो ही है, 2 हफ्ते पहले ही वीडियो डाली थी। उसके बाद अब पेपरों का जो सीन है, अब थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, इसमें भी काफी कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसकी आज ये अपडेट होएगी मेन वीडियो तो। और बाकी के जो ये मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है, शुरू भी नहीं किया, मतलब मेरा ये एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल है आशीष कुमार क्लासेस के नाम से। तो इसमें मैंने बहुत पुरानी वीडियोस भी डाल रखी हैं कुछ। मैंने क्लासेस भी लगा लगा रखी हैं बायोलॉजी वगैरह की। तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो इसको, तो कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। बाकी कंटेंट तो उस टाइम मैं +2 में ही था, +1 +2 में, तब मैंने ये कंटेंट बनाना शुरू किया था। और अब मैंने आगे इसको कंटिन्यू करके ये थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की वाइस शीट तक, मतलब कि जो USHR है पंडित वीर शर्मा, उसके बारे में अपडेट देनी शुरू करी है। तो सबसे पहले हम आप सभी को ये बता देते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की जो अपडेट्स आ रही है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने कहा, हाल ही में ये एक अपडेट निकाली है कि जो MBBS के जो फर्स्ट प्रोफेशनल, मतलब एग्जाम प्रोफेशनल होते हैं, जो एग्जाम होते होंगे, उनके 1 9 तारीख से जो पेपर हैं थे, जो आज से सितंबर में शुरू हुए थे, कल से। तो वो तो शेड्यूल ठीक था, बाकी सारा जो ये हमारा क्या किया गया है, पेपर को कर दिया रीशेड्यूल। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, हमारे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है एकदम से, क्योंकि ये थोड़ा इन्होंने ऐसे ही अपलोड किया है। तो ये आप देख सकते हो कि उन्होंने प्रीवियस नोटिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा है कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर और एम फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं, जो अगस्त, जो 2025 मई 2025, और जो MBBS के फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन अगस्त में जो होने थे इस पेपर में, पहली बात तो ये इन लोगों ने बड़ा लेट कर दिया गया, क्योंकि मई 2025 का सेशन है और अब की बार पेपर इतने लेट कर ही दिए गए हैं। भले मेरे हिसाब से बेशक जो ये जिस सेशन पे कहना चाहिए, उनको उस सेशन पे पेपर कर लेने चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मई कम से कम जून जुलाई तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे यूनिवर्सिटी से कि हाँ, जून जुलाई तक ये डेट बड़ा पेपर कंप्लीट करवा देनी चाहिए थे। ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं थे ऑल ओवर, जितने भी सेमेस्टर इनके वर्किंग थे। और मई 2025 यार, मतलब बहुत पहले का ही हो गया ये। और ऊपर से ये इन्होंने MBBS के जो फर्स्ट प्रोफेशनल एनुअल एग्जाम होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के, तो MBBS वालों के जो पेपर उनके तो अगस्त 2025 के हैं, तो वो 2025 में करा है, अगस्त में है। हमारे में 2025 में क्यों नहीं पेपर हुए हैं, मेरे को ये इस यूनिवर्सिटी से जवाब चाहिए। अगर मई में नहीं हुए हैं तो फिर कम से कम जून और जुलाई में क्यों नहीं पेपर किए गए हैं। कहीं तो कहीं ना कहीं से टाइम निकला होगा यूनिवर्सिटी वालों को, ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ भाई सारे बेच के खा गए। तो चलो कोई बात नहीं, इन्होंने किया सो किया। अब कि इन्होंने पहले डेट शीट निकाली थी कि हाँ 12 अगस्त से पेपर शुरू होंगे, ठीक है, हमने मान भी लिया 12 अगस्त से पेपर थे, ठीक है। इनके भी पिछले महीने के पेपर पोस्टपोन हुए हैं, जो MBBS वालों के हैं। ऊपर से हमारे तो पहले पोस्टपोन चल ही रहे थे, हमारा तो सिलेबस कब का खत्म हो गया था हमारे कॉलेजेस में। सारे कॉलेजेस लगभग ये समझ लो कि यहाँ 6 महीने का होता है, तो मई मई में सबका खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, मई जून जुलाई सब में सिलेबस खत्म हो जाता है। पहली बार तो जून की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जुलाई में फिर मौसम थोड़ा बारिश वाला हो जाता है। अब भी अगस्त सितंबर आ गया है तो बारिश चल ही रही है। और हाई अलर्ट दिया हुआ है आज, मतलब कि गुड़गांव में, मैं जहाँ गुड़गांव रहता हूँ वहाँ पे इन्होंने वो ऑरेंज अलर्ट किया हुआ है कि हाँ भाई बारिश आ सकती है, तो हैवी रेनफॉल हो सकता है। तो अपने अपने घर पे ही हैं, तो लोग ऑनलाइन ही आज वर्क कर रहे हैं सारे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि एक बार ये यूनिवर्सिटी तक पहुंचे कि हाँ, इन्होंने कैसे, ये इन्होंने पेपर क्यों लफड़ा कर रखा है इन लोगों ने। मेरे को भी रिस्पॉन्स चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इसको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। और यूनिवर्सिटी मेरा और हम सबका कंसर्न ये रखे कि हाँ भाई कैसे इन लोगों ने पेपर को रीशेड्यूल करा है, बताओ। अब जो पिछली डेट शीट आई थी उसमें से पेपर पोस्टपोन करके इन्होंने 12 अगस्त को किए थे, ठीक है, 12 अगस्त की इनकी डेट शीट आई थी। मैंने आपको यूट्यूब पे अपडेट, प्रीवियस अपडेट में मैंने दिखा रखा होगा जो ये डेट शीट आई हुई है। उसके बाद
इन लोगों ने जो पेपर किए हैं वो किए थे इन्होंने 26 तारीख से, मतलब ऑलमोस्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर मिला के 26 अगस्त से, मतलब कि खुद 15 दिन पीछे कर दिए पेपर। और और ये जो इन्होंने अब किया है, इसका हम क्या जवाब, आप इस चीज का हमें जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी जो ये है, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो भी है, ये अपना जवाब चाहिए है मुझे, और हम सबको ये चाहिए कि हाँ भाई, इन लोगों ने जो ये पेपर शुरू किए थे, या तो पेपर शुरू पहले, या तो वो डेट शीट अच्छी थी 12 अगस्त वाली, तो आप 12 अगस्त से पेपर शुरू कर देते, ठीक है, तो हो जाना था, तब भी ठीक है, माना कोई दिक्कत नहीं, अगर तो वो कोई दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो तुमने ये क्यों किया कि जब बच्चों के पेपर शुरू हो गए हैं, सारे बच्चों ने अपने सब्जेक्ट्स के 3 3 बार प्रिपरेशन, 3 सब्जेक्ट जो फिफ्थ सेमेस्टर उनके 3 सब्जेक्ट्स के पेपर कंप्लीट हो गए हैं, और हमारे जो थर्ड सेमेस्टर, जो मैं जिस सेमेस्टर में हूँ, उस सेमेस्टर के सर 2 पेपर हुए हैं अभी भी, और वो 2 पेपर कंटिन्यू थे, ठीक है, हमें भी लगा कि हमारा पेपर कंटिन्यू है, और अगर एक या दो या तीन, चलो कोई बात नहीं, 2 3 तारीख को ना करते सही, कम से कम 8 तारीख तो कर सकते थे, 9 को कर सकते थे, 10 को कर सकते थे। तो मतलब कि तुमने 15, मतलब डेट मैं दिखाऊं तो सच्ची में सारे लोग पागल हो जाएंगे, कहेंगे कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी बेकार है, या तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तो ये फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग है, इनकी जो प्रीवियस डेट्स बताई हुई थी, तो वो 1/9/2025 ही थी। और इंजीनियरिंग की जो पेपर लास्ट था, जो थर्ड 3 तारीख को होना था, वो अब सीधा ही रीशेड्यूल कर दिया, रिवाइज डेट निकाल के, कि 15 तारीख को ही पेपर होगा। अब 15 तारीख को और 17 तारीख को पेपर है। मतलब आप समझ रहे हो कि हम लोग पागल थे, जो पिछले महीने अगस्त की, क्या कहते हैं, 29 तारीख को हम पेपर दे के आए हैं, और इन्होंने 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि हाँ भाई, जो 1 और 3 तारीख का पेपर है वो 15 और 17 तारीख को होगा। इसकी वजह से कितना बड़ा लॉस हो रहा है मालूम है? यूनिवर्सिटी, मतलब हमारे कॉलेजेस जो एप्लीकेशन लेके आए हैं कॉलेजेस, उनकी क्या हालत हुई होगी इस टाइम, सिचुएशन हुई होगी, आप समझ सकते हो। नया बैच सारी जगह शुरू हो चुका है। तो मेरे को इस चीज का समझ नहीं आया कि तुम लोगों ने जवाब क्यों नहीं, तुम क्या कर रहे हो, क्या दिक्कत क्या है पेपर का आने से, तुम्हें कोई इशू आ रहा है क्या पेपर में, जो बार बार तुम इस पेपर को बार बार ही वो कहे जा रहे, डिले पे डिले कर दिया। अब तो ये डिले पे तो डिले हो गया। अब हमें नहीं पता ना कि सर, अब आने वाले टाइम में आप हमें डिग्री कब पकड़ाओगे? हमारे आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही होता रहा जूनियर्स का, और ये फिफ्थ सेमेस्टर की भी डेट देख लो, जो भी दो, मतलब समझ लो कि लास्ट के जो भी महीना जो था ना, 1 तारीख से सारे पेपर पोस्टपोन कर दिए। और पहली बात तो ये है, जब इनके पेपर अगस्त में होने थे, तो इनके पेपर सितंबर में क्यों है? अब आप कह रहे हो कि एमबीबीएस के पेपर, अगर मान लो तुम्हारा कहना ठीक है, अगर चलो एमबीबीएस के तुम्हारे पेपर अटक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एमबीबीएस के तुम पेपर कर रहे हो, तो पहली बात तो तुम लोग पीछे क्या कर रहे थे, पीछे सो गए थे क्या? जो मई 2025 का सेशन था, तो 2 मई में ही पेपर कर देने चाहिए थे, मई में नहीं करते तो जून जुलाई में पेपर एटलीस्ट कम से कम हो जाने चाहिए थे। सो गए थे क्या? यूनिवर्सिटी वालों सो गए थे क्या? ये मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मेरे को तो क्या है, मैं तो कोई नहीं, मैं तो मैनेज कर लूंगा, मैं तो क्या है, हम सब सारे मैनेज कर लेंगे। हमारा क्या है, हम तो फिर सारे गालियां ही देंगे सर आपको। और ये जो थर्ड सेमेस्टर में आपने जो ये किया है, और ठीक है चलो, बाकी आप लोगों ने ये फार्मेसी के कहे हैं, जो भी किए इन लोगों ने, बाकी तो ठीक है, बाकी हम आज ज्यादा देखेंगे नहीं इनमें, क्योंकि इन लोगों में घुसने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग बस ऐसे ही हैं, इन लोगों ने ना कुछ करना है ना कुछ करने देना बच्चों को। तो इससे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं है कि हाँ भाई ये कब क्या कर जाए। तो इससे इससे अच्छा तो आप या तो नोटिफिकेशन रेगुलर चेक करते रहो, नहीं तो मैं इस हिसाब से आप कोई किसी दूसरी जगह पे आप ट्राई करो कि आप डिस्टेंस लर्निंग से कोई एजुकेशन कोर्स कर लो, ठीक है। तो इसी के साथ बस ये मैं बंद करना चाहूंगा, और मैं रिजल्ट्स पे जाऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि रिजल्ट आया हुआ है फार्मेसी के 8 सेमेस्टर का, ये भी अपडेट आ चुकी है। ये भी 29 तारीख को ही निकला है, 29 अगस्त को। और आज
2 सितंबर हो गई है। सॉरी गाइस, ये बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हुई है, लेकिन पर वीडियो लेट हो गई है। लेकिन मैं ऑब्जेक्शन करूंगा यूनिवर्सिटी के ऊपर कि हाँ भाई, और ये वीडियो शेयर कर दो ताकि यूनिवर्सिटी को भी पता चले कि इन्होंने पेपर क्यों नहीं करे, जो कि पेपर हो जाने चाहिए थे जुलाई में, और ये अब अगस्त के लास्ट में और सितंबर के मिड में भी नहीं, इनको ने मिड में कर दिए हैं पेपर। चलो ठीक है, हमारा तो क्या है, हमारा तो कॉलेज वाले हमें लगाते ही रहते हैं किसी ना किसी काम से। लेकिन पर कॉलेज वालों की मैनेजमेंट तो मुश्किल हो गई है ना। अगर मान लो जब तक हमारे पेपर नहीं होंगे तो तब तक हमारी क्लासेस कैसे शुरू होंगी सर, आगे का फोर्थ सेमेस्टर कैसे जाएगा? तो या फिर आगे आगे के कैसे चलेगा तुम्हारा, अगर तुम फोर्थ सेमेस्टर में भी यही हाल करोगे हमारा। फोर्थ के बाद फिफ्थ है, सिक्स्थ है, अभी सातवां आठवां, मतलब आधी फार्मेसी तो सर हम कंप्लीट कर चुके हैं ना यहाँ पे। अब हम बार बार यहाँ तो चक्कर काटने ही रहते हैं, है ना सर? तो मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन को थोड़ा सा ये ध्यान रखें, पेपर टाइम टू टाइम कंप्लीट करें, सबको बराबर का टाइम मिले। अगर नहीं भी हो पाए हैं तो कम से कम 1 या 2 महीना डिले हो सकता है, वो ठीक बात है, क्योंकि कोई ना कोई रीजन बन जाता है। टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, एग्जामिनर्स के भी इशू हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको, टीचिंग की, या फिर मौसम खराब हो गया, इलेक्शन आ गए, या कुछ भी है रीजन अंदर का। मेरे को तो ये सुनने में आया कि हाँ भाई एग्जामिनेशन में लफड़ाई चल रहा है, आजकल घोटाला चल रहे हैं। तो मैंने भी वही देखना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो मेरी तरफ से, तो प्लीज मेरे जो चैनल है आशीष कुमार क्लासेस, जो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ ये पे, आशीष कुमार क्लासेस है, 7 सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम आप इसे एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं। और ये मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो में हम बस इतना ही कहेंगे, और ओके बाय।